नमस्कार दर्शकों, देश भर में नवरात्रि पर्व की धूम है। जगह जगह माता के दरबार सजे हुए हैं। भक्त अपने अपने ढंग से महामाई को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज शक्ति की आराधना शारदीय नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन है। आज के दिन मां के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा को दुश्मनों का नाश करने वाली और मन को शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। देवी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और वे राक्षसों से युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनके मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है और जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब इन्हें रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। माता को 10 हाथ वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष और बाण के साथ साथ खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल है। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता है, जो भक्तों के भय को दूर करता है। और माता के तीसरे स्वरूप की पूजा और नवरात्रि के साधना के बारे में और अधिक जानकारी हम आपको देंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, यानी कि धर्माचार्य सोमेश परशाई जी। तो आइए जानते हैं माता के रहस्य और नवरात्रि के दौरान विशेष साधना का क्या महत्व है। आचार्य सोमेश जी, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में। बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम आचार्य जी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर तीसरे दिन हम कैसे मां की साधना कर सकते हैं। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की क्या महिमा है। साधुवाद। कारण यह है कि आप सब ये धर्म के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। प्रेरक प्रेरणादायी ये कार्यक्रम रहता है जी। बहुत सारे लोग इसमें समझते भी हैं, बहुत सारे लोग समझने का प्रयास करते हैं, रोज करते हैं और पढ़ते भी हैं। आगे नाम में चंद्र और घंटा, भगवती की ये तीसरी शक्ति है। तीसरे दिन हम इसमें प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में 9 चक्रों में से तीसरा चक्र है और इस तीसरे चक्र में मणिपुर चक्र में हम प्रवेश करते हैं। जब मणिपुर चक्र में प्रवेश करने का अर्थ यह है कि हम धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ाते हैं। तो चंद्र घंटा मूल रूप से कारण जो है शांति की देवी, हमारे जीवन में नाद करने वाली देवी है। नाद का अर्थ है कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे जिए, कैसे हमको तत्काल फल मिले। तो सत्यम फलम ददाति चंद्रघंटा, तो सद्य ने तत्काल फल देने वाली का नाम ही चंद्रघंटा देवी है। अब चंद्रघंटा के साथ साथ इनके साथ साथ 2 देवियां और रहती हैं। और जिस प्रकार से आत्मविद्या, महाविद्या, तो महाविद्या जो है वो छिन्न मस्तिका मानी गई है। और तीसरी जो है नित्याओं में, इसमें जो आता है जिक्र, तो नित्य क्लिन्ना नाम की नित्या मानी गई है। नित्य क्लिन्न नाम की नित्या तत्काल फल देती है। छिन्न मस्ता जो शांति और शत्रु को दमन करती है। चंद्र घंटा जो सद्य फल दे देती है। वस्तुतः आराधना का अर्थ यह है कि हम तीसरी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि भी कहा है। क्योंकि हमारे जीवन में जो अंधतमस है, अंधतमस से जैसे हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, तो दिवाली के त्योहार में हम इसलिए मनाते हैं कि वो अमावस्या की रात्रि, घनघोर रात्रि, तो घनघोर रात्रि के कारण वह रात्रि पर हम प्रकाश लगाते हैं, दीप से जगमगाते हैं। दूसरा ये भी कहते हैं भगवान राम जी ने जो रावण को पराजित करके आए थे अयोध्यावासियों ने खूब दीप जगमगाए। ठीक इसी तरह से हमारे अंध तमस की निवृत्ति के लिए चंद्र घंटा देवी सद्या फलम ददाती, इसलिए चंद्र घंटा नाम की देवी समस्त फल को देने वाली देवी कही गई है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए हमारा दूसरा सवाल ये है, भक्त किस तरह की पूजा से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो वो होना चाहिए आस्थावान। इसके साथ साथ उसके आचार विचार
पहले वो एक भगवान भगवती के पास जाकर के पहला स्वरूप उनका जो स्वरूप माना गया था शैलपुत्री का, मतलब वो पुत्र पुत्री बन करके आ जाए माँ के सामने। क्योंकि आज के समय में आप देखिए अहंकार अत्यधिक लोगों को में मन में भाव उत्पन्न कर ले, ऐसा थोड़ा सा भी व्यक्ति जान लेता है तो अपने आप को अहंकार पर, जैसे फिजिक्स बायोलॉजी जूट आदि ये सब अलग अलग विषय के जानकार रहते हैं तो अपने जानकार को प्रदर्शित करने लग जाता है। किंतु भगवान के पास, गुरु के पास जाने के पास वो तो जिज्ञासु बन गया तो आगे तो पहले रूप भगवती का पुत्री के रूप में है, दूसरा आचार विचार के रूप में है, और तीसरा स्वरूप जो माता का आता है चंद्र घंटा के रूप में। तो हमारे सबसे पहले संतान के रूप में आ जाए, इसके बाद हमारे आचार विचार रखें, तीसरे उसका जो स्वरूप है माता स्वरूपा चंद्र घंटा में जाने के लिए हमको भावनाओं को किसी को भी चोट ना पहुंचा करके आराम से हमारी बॉडी लैंग्वेज से सहज सरल बन करके पूजन करना चाहिए। तो चंद्र घंटा का जो पूजन का बहुत सरल नियम है कि माता का जो स्वरूप है इसमें कहा गया है कि श्री चंद्र घंटा यही नमः, इस नाम की भगवती की मूल पूजन करें। और आज के दिन दूध का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और जितनी भी मन के कारक का चूंकि चंद्र घंटा मन का, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता, मन का कारक भी चंद्रमा है, वेद भी कह रहा है। और ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में भी चंद्र का महत्व और देवियों में भी चंद्र घंटा है। तो मन हमारा लगेगा, क्योंकि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जब तक मन हमारा सिर्फ संकल्प कल्याणकारी नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज चंद्र घंटा का तीसरी देवी का बहुत बड़ा रोल है, और हमको चंद्र घंटा के लिए हमारे मन को पहले एकाग्र करना पड़ेगा। शरीर तो हमारा यहाँ है लेकिन मन और कहीं चला गया है। तो चंद्र घंटा यह बात का संकेत करती है, आप आचार विचार संतान विद्यार्थी शिष्य के रूप में रख के विचारों को बदलो, और अपने मन को पकड़ करके मणिपुर चक्र में हम स्तंभ तो करके श्री चंद्र घंटाए नमः इसका पूजन करें। तो पूजन के साथ साथ तीसरी देवी का पूजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवत और श्री चंद्र घंटाए नमः, दूध का भोग लगाएं, और साथ साथ अखंड दीप का दर्शन करना चाहिए, ज्वारे के दर्शन करना चाहिए, सायंकाल के समय दर्शन करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, और हो सके तो श्री चंद्र घंटाए नमः इसकी 11 माला करेंगे तो आपको मन वांछित फल मिलेगा। और श्री चंद्र घंटाए नमः ऐसा कह करके 11 बिलपत्ती भगवान शिव शिवा को चढ़ाएंगे तो मन को प्रफुल्लित होगा। मान लो शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, ये मैं आपको एक प्रयोग और बता दे रहा हूँ। उसमें कहा है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम में हम मयात त्वयि हतित्रैव गर्जस्यन्त्यासु देवता। भगवती जो है महिषासुर मर्दिनी को जो शहद अर्पण करता है, शहद का भोग लगाता है और शहद से हवन करता है, तो उसके शत्रु जो है ये शत्रु बुद्धि का नाश होता है, और सुखता और संपदा का कारक और करण करता चंद्र घंटा देवी है। ऐसे ऐसी चंद्र घंटा देवी को प्रणाम करते हैं, शत्रु को भी दमन करती है और मन को भी काबू में करते हैं। ऐसी चंद्र घंटा को हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए इसी से ये सवाल, एक सवाल ये भी होता है कि जैसे जो आम भक्त होते हैं जो कि साधक नहीं है या फिर साधना की विधि नहीं जानते हैं, तो वो किस तरह से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि देखिए माता रानी की पूजा जब हम करते हैं तो कई सारे नियम होते हैं, और मन में ये भी सवाल होते हैं कि अगर पूजा कर रहे हैं तो हमसे कोई गलती ना हो जाए पूजा में। बहुत अच्छा शिवाजी प्रश्न है आपका। आदि शंकराचार्य ने इसी बात को कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी हमारी कुमाता नहीं होती। किंतु एक सहज सरल में नियम बता देता हूँ, नवार्ण मंत्र का जो आपके गुरु उनसे आगे लेकर के जप कर लीजिए, और केवल शहद का भोग लगा दीजिए, एक तुलसी का पत्ता डाल के, केवल जासौन गुलाब जो आपके पास फूल है उसको प्रणाम करके कन्या पूजन कर दीजिए, गो पूजन करने, इतने में भी आपको नौ दुर्गा का फल मिल जाएगा। और तो और ये भी नहीं कर सकते हैं आप, नौ दुर्गा का पूरा फल लेना चाहते हैं, जहां पर ज्वारे बो रहे हैं, जहां अखंड दीपक है उसको दर्शन कर लेंगे तो भी आपको फल मिल जाएगा। कितनी सहज सरल है हमारी माँ। बिल्कुल आचार्य जी। देखिए आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इन 9 दिनों में साधकों को अपने दिनचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें? बहुत अच्छा प्रश्न है शिवाजी आपका। 9 दिन में
हमको पूरी बात तो एक विचार बना लेना चाहिए कि हमको शांति चाहिए। ये पैसे से नहीं खरीद सकते उसको कि हम 1 लाख करोड़ 1 करोड़ दे दें, 2 करोड़ दे दें, शांति मिल जाए। शांति पैसे से नहीं मिलती। शांति तो बैठ के होती है। वो माँ के पास बैठ सकती है। जब बेटा माँ के पास बैठता है तभी शांति मिलती है। तो साधक पहले तय करे मुझे माँ चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, ये भाव पहले उसका प्रबल करना पड़ेगा। जब ये भाव प्रबल हो जाएगा तब उसको आध्यात्मिक सत्ता, पहले तो उसको कूल होकर के उठना चाहिए। और जो उसका गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र नहीं भी है तो श्री राम जय राम कह करके उसको उठना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, गुरु माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। 7 दिन तक लहसुन प्याज मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। यदि भगवती को प्राप्त करना चाहता है, उसके आनंद लेना चाहता है, मांस मदिरा लहसुन प्याज से उसको दूर रहना चाहिए। और साथ साथ उसको स्नान करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जो गुरु मंत्र उसको प्रणाम करना चाहिए। और माला करने के बाद में कोई भी एक कन्या को उसको आज भोजन कराना चाहिए और उसके बाद वो भोजन करें। इसका सरल सहज नियम है। दोपहर में ही भगवती को भोग लगाकर एक सौभाग्यवती देवी को उसको जो है कुछ देना चाहिए। सुबह कन्या, दोपहर में सौभाग्यवती और शाम को उसको माँ का पूजन करना है। जो उसने माँ जिसने जन्म दिया उसको पूजन करना चाहिए। सुबह कन्या, दोपहर में सौभाग्यवती, शाम को माँ का पूजन करना चाहिए। और सुबह दोपहर शाम को हो गया। इसके साथ साथ सायंकाल भी उसको आरती उतारना चाहिए। उसको जो भी याद, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, साथ शंखा घंट और नाद के साथ पूजन अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार को इकट्ठा करके करना चाहिए। क्योंकि हमको सब इकट्ठे होकर के जब पूजन करेंगे तब उसको आनंद आएगा। और सोते समय जो अखंड दीपक आपने जलाया है उसको प्रणाम करके सोना चाहिए। और सोते समय ये याद रखिए, रात्रि सूक्त का पाठ करके सोना चाहिए। रात्रि का सूक्त कहने पूरे समय में अंध तमस की निवृत्ति के लिए उसको करना चाहिए। लेकिन इन बीच में इस बात का ध्यान रखे कि हिंसा ना करे, निंदा ना करे, किसी प्रकार का क्रोध ना करे। क्रोध करने से जो है भक्त जो है शून्यता को प्राप्त कर लेता है। सहज भाव से भगवती की पूजन करना चाहिए। उसको एक नियम और बनाना चाहिए कि हमारे द्वारा कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है और अपराध उसको बोध बना रहना चाहिए। ये 9 दिन उसने अपने आचरण सुधार लिए, अपने हाव भाव सुधार लिए, इसके बाद सात्विक भोजन किया, माला कर ली, तो समझ लीजिए उसका साल भर जो उसने भक्ति की है उसको शक्ति इकट्ठी वह कर रहा है। क्योंकि शरद काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी, संसार में शरद काल की जो वार्षिकी की जो पूजन व्यक्ति करता है उसमें सुख आनंद ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। किंतु ये भक्ति के लिए प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए दर्शन की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं अपने आनंद के लिए श्री रामचरितमानस को लिख रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में दर्शन होगा, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। दर्शन ही आपको जीवन में आपको ऊंचा ले जाएगा और शिखरस्थ ले जाएगा। आध्यात्मिक पता भी लहरा जाएगी और पद प्रतिष्ठा तो उसका सहज स्वरूप है, माँ का सहज स्वरूप। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्योंकि देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना ही चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने बोला मन में भक्ति भाव हमारे हो तो हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ एक सवाल ये भी है आचार्य जी, जैसे हम 9 दिनों का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग सुबह व्रत रखते हैं फिर वो शाम को व्रत खोल लेते हैं, कुछ लोग शुरू दिन व्रत रखते हैं फिर अष्टमी नवमी पर व्रत रखते हैं। तो व्रत के क्या नियम होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। और जैसे हम सुबह व्रत रखते हैं तो कुछ लोग शाम को भी व्रत रखते हैं लेकिन फलहार कर लेते हैं। क्या तरीका अपना सकते हैं व्रत के लिए आचार्य जी? जी शिवाजी, सबसे अच्छा प्रश्न है। इससे जन चेतना जन जागृति भी होगी, लोगों को मालूम भी पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें मूल रूप से है कि दुर्गा सप्तशती का वाक्य, निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहितो। आपका मन क्या कहता है, आपका स्वास्थ्य क्या कहता है, इस पर भी बातें निर्भर करती है। व्रत का अर्थ है नियम। आप नियम क्या लेते हैं? यदि आपने नियम लिया कि मुझे एक समय फलाहार लूंगा तो आप भाई एक फलाहार लेकर के 9 दिन करिए। ऐसा नहीं कि दोनों टाइम आपने ले लिया तो दोनों, यदि आपने दोनों टाइम फलाहार का नियम लिया है तो दोनों टाइम फलाहार का नियम लीजिए। आपका नियम पहले दिन से स्टार्ट होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन व्रत में इस बात का ध्यान रखना, व्रत का हमारे जो ऋषियों महर्षि नियम बना के रहे थे
इस मशीन को आराम करने के लिए उन्होंने कहा था उपवास रहिए। आपका ध्यान जो है इधर उधर ना लगा के भगवान में ध्यान लगे, भोजन में ध्यान नहीं लगे, इसलिए व्रत का नियम बनाया। एक तो ये साइंटिफिक रीजन। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजन में आपका ध्यान नहीं रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको भक्ति करने के लिए आपका जो शरीर है बहुत सहज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो हल्का होने के लिए ये उपवास के नियम बनाए गए। किंतु अब बहुत सारी साबूदाने खिचड़ी, चिप्स है, मई है और 3-4 वो मेनू तैयार हो जाता है, तो वो व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ यह है कि आप फलहार करिए। फलहार है ना, फलार ही है इसका स्वरूप। तो फलार की जगह दूसरी चीज आप समझ सकते हैं। तो उसमें नियम हमको पालन करना है। एक समय हम फलार करेंगे कि 2 समय फलार करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा कहता वो, लेकिन आपका ध्यान में आध्यात्मिक सत्ता होना चाहिए, भगवती होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। ये आपका नियम। क्योंकि अब देखिए लोग पैदल चलते हैं, वो उनकी आस्था है, लेकिन पैदल चलने वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ आप पैदल तो चलिए, लेकिन भगवान का नाम नियम जो उससे मुख से उसको विसारिए मत। तो आपको केंद्र में भगवान को रखना पड़ेगा। यह आप व्रत लीजिए तो सब चीज गौण हो जाए। बिल्कुल आचार्य जी, इसमें एक छोटा सा सवाल और है। जैसे अभी व्रत तो सभी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसे आपने स्वास्थ्य की अभी बात की, जैसे कुछ लोग किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और लेकिन फिर भी वो व्रत रखना चाहते हैं, और उनका ये, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हम व्रत नहीं रखेंगे तो हमारी नवरात्रि अधूरी रह जाएगी। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उसके लिए हम ये बताना चाहते हैं, यदि 9 दिन के में एक दिन भी व्रत रख ले, वो पहला बैठते रख ले या अष्टमी नवमी के रखे, तो भी उसको व्रत का फल पूरा मिल जाए। पूरा फल उसको में एक दिन वो रख ले, पहले का एकम का या अष्टमी नवमी का, कोई भी एक दिन रख लेगा तो भी उसको व्रत का फल मिल जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन 9 दिनों में करने से लोगों के रोगों से उन्हें मुक्ति मिल सकती है और उनके जीवन में उन्हें शांति मिल सके? क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से दुनिया में लोग परेशान हैं, वो ये सोचते हैं कि नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन को शांति मिल जाए। बहुत अच्छा। ऐसा है, दुर्गा सप्तशती का वाक्य है, इस चाहे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो मंत्र बोल रहा हूँ इसकी माला करने मात्र से वह रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोगान शेषान पहन चतुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान नविष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। यो पहला मंत्र बोला है, इससे रोग से मुक्ति हो जाएगी। दूसरा मंत्र बोला है हमने, इससे शत्रु बाधा, सब प्रकार की भूत पलीत प्रसाद जितनी बाधा दूर हो जाएगी। तो इस मंत्र की एक माला कर लेगा जो है भक्त दर्शक, उसके जीवन में शुभता मंगलता, रोग से भी मुक्त हो जाएगा, रोग से भी मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जिस तरीके से आपने अभी जो मंत्र बताया है, अगर दर्शक इस मंत्र को दोहराते हैं तो बिल्कुल उन नवरात्रि में वे अपने दिन को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आचार्य जी, जो बच्चे होते हैं, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो वो भी 9 दिनों में ये सोचते हैं कि नवरात्रि में हम कुछ ऐसा पूजन कर लेते हैं, कुछ ऐसा पाठ कर लेते हैं कि माता हमें, हमारी बुद्धि बढ़ाए, हमें ज्यादा आशीर्वाद दे। तो विद्यार्थियों के लिए इस बार की नवरात्रि किस तरीके से वे पूजा पाठ विधि विधान कर सकते हैं? ऐसा है शिवाजी, ये तो आपका प्रश्न बच्चों के लिए बुद्धि कारक प्रश्न होना भी यही चाहिए। पंचमी के दिन जो है सरस्वती की जयंती भी मानी जाती है, राजराजेश्वरी की भी जयंती मानी जाती है। उस दिन वो सरस्वती यानी पुस्तक ग्रंथ का पूजन करना चाहिए बच्चों को। जो भी चंदन है पुष्प चढ़ा करके आरती उतार लेना चाहिए। और एक मंत्र है ऐं सरस्वत्यै नमः, उसकी माला, स्फटिक की माला से या जो है सफेद चंदन की माला से वो 108 बार कर लेंगे तो भगवती सरस्वती शारदा देवी उनको बुद्धि का विवर्धन करेगी। और साथ साथ माता पिता यदि उनके बच्चों की बुद्धि के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो अनाथालय में जाकर के या संस्कृत जो केंद्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, जहाँ पर संस्कृत का जो है पाठ होता है, बच्चे सीखते हैं, वहाँ संस्कृत के पंचांग है, रुद्र का सप्तशती का पाठ करते हैं।
या स्कूल में जाकर के उन बच्चों को जो है पुस्तक कापी बांटते हैं, तो भी बुद्धि का विवर्धन बच्चों के लिए होगा। ये बहुत सरल सा तरीका है। बुद्धि वर्धन के लिए पुस्तक कापी पेन बांटने से भी बुद्धि का विवर्धन होता है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आपने आज जो जानकारी दी है, मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी बेहद लाभकारी होगी, क्योंकि आपने नवरात्रि के दूसरे दिन हम माफ कीजिएगा तीसरे दिन हम कैसे अपनी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे विधि विधान अपना सकते हैं, और बेहद जरूरी जो चीजें हैं वो आज आपने बताई। लेकिन देखिए आचार्य जी, हम आगे भी आपसे ये जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने आचार्य सोमेश जी से माता की भक्ति को लेकर कई सवालों का समाधान पाया। हमें उम्मीद है कि आचार्य जी के बताए इन उपायों को अपनाकर आप में माता की कृपा आप पा सकते हैं, और आचार्य जी ने जिस तरीके से जो भी विधि विधान, जो भी चीजें आपको बताई हैं, बिल्कुल आप इसे अपनाएं और इससे आपका जीवन भी अच्छा होगा। फिलहाल देखिए ये खास कार्यक्रम हमारा, जिसका सिलसिला अभी थमेगा नहीं, क्योंकि नवरात्रि के बाकी दिन अभी बाकी हैं। तो रोजाना इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें, सुबह सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार।